यूपी में रातों रात बदल जाएंगे सारे स्मार्ट मीटर। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 9 मई की रात को सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड में बदलने का काम शुरू हो जाएगा। आपका जो भी पुराना बैलेंस मीटर में बचा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और अगले महीने के आखिरी बिल में अपने आप जुड़ जाएगा। यूपी वालों, गर्मी झेलने के लिए हो जाओ तैयार। बारिश खत्म होते ही मौसम विभाग ने जारी कर दिया हाई अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से बारिश और ठंडी हवाओं के बाद यूपी में मौसम अचानक से बदला था। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि गुरुवार से बारिश का दौर थम जाएगा। पूरे राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू होगा फिर से और अगले एक हफ्ते के अंदर 8 से 10 डिग्री तक तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। गोरा होने के चक्कर में खराब हो रही है किडनी। आईआईटी कानपुर की इस रिपोर्ट ने उड़ा दिया सबके होश। अगर आप भी गोरा निखार पाने के लिए सस्ती फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत सावधान हो जाइए। आईआईटी कानपुर की एक चौंकाने वाली जांच में पता चला है कि बिना ब्रांड वाली इन क्रीमों में लेड, क्रोमियम और मरकरी जैसे खतरनाक केमिकल भरे हुए हैं। इसके लगातार इस्तेमाल से लोगों की किडनी डैमेज हो रही है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की लाइन लग गई है जिसके पैरों में सूजन और हमेशा थकान जैसी शिकायत सामने आ रही है। दूध पनीर के नाम पर आप भी पी रहे हैं सफेद जहर। इन दुकानदारों की सच्चाई पकड़ने के लिए चला ये महाअभियान। उत्तर प्रदेश में मुनाफे के लालच में आजकल दूध, खोया और पनीर में डिटर्जेंट और खतरनाक केमिकल की खुलेआम मिलावट हो रही है। बलरामपुर में खाद्य विभाग ने जब सैंपल की जांच की तो आधे से ज्यादा सैंपल फेल हो गए। ये मिलावटी चीजें आपको पोषण देने के बजाय सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां दे सकती हैं। इन मिलावटखोरों पर अब 3.5 करोड़ से ज्यादा का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सरकार की बड़ी स्ट्राइक। देश भर में अचानक शुरू हो गई बड़ी ताबड़तोड़ छापेमारी। देश भर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सिर्फ 2 दिनों में 87 लाख से ज्यादा सिलेंडर बांटे गए, वो भी सीधा ओटीपी के जरिए। देश भर में 2100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब कई गैस एजेंसियों पर भी ताला लटकाया जा चुका है। घर बैठे मिनटों में अपडेट हो रहा है आधार कार्ड का सारा काम। सरकार के इस नए ऐप से कर दिया कमाल। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या पता बदलने के लिए अब आपको लंबी लाइनें लगाकर 100-200 रुपए देना नहीं पड़ेगा। सरकार का नया आधार ऐप लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि सिर्फ 3 महीने में इसे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया और अब तक 28 लाख लोग इससे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर चुके हैं। ये ऐप हर तरह के स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल फ्री में प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूपी बनेगा 10 राज्यों के लिए विकास का सबसे बड़ा इंजन। गाजियाबाद से सीतापुर तक बिछने जा रही है नई लाइफलाइन। उत्तर प्रदेश में अब ट्रेनों की रफ्तार और व्यापार दोनों तेजी से बढ़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने गाजियाबाद से सीतापुर और बुढ़वल तक तीसरी और चौथी नई रेल लाइन बिछाने के महा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। 4 साल में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का माल सीधे यूपी और बंगाल तक बिना किसी देरी से पहुंचेगा। लाखों की आईटी जॉब छोड़कर खेतों में उतर रहे युवा नई ढांसू ट्रिक से बन रहे हैं करोड़पति। आज का युवा सिर्फ एक कमरे की नौकरी नहीं चाहता है। कई पढ़े लिखे नौजवान अपनी कारपोरेट जॉब छोड़कर खेती किसानी और एग्री स्टार्टअप से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। अब सिर्फ खेती हल चलाने तक सीमित नहीं है। युवा ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, एआई तकनीक का इस्तेमाल करके ड्रैगन फूड, ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। बिचौलियों को हटाकर सीधे ग्राहकों तक सामान भी पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसान तगड़ा मुनाफा भी कमा रहे हैं। यूपी का यह जिला सीधा नेपाल और बांग्लादेश तक करेगा सप्लाई। प्रतापगढ़ जिले की किस्मत अब एक नई उड़ान भरने वाली है। यहाँ के एटीएल औद्योगिक क्षेत्र में मुर्गी दाना बनाने वाली एक विशाल फैक्ट्री लगने जा रही है। यहाँ हर एक महीने 250 टन दाना तैयार होगा, जो यूपी से बाहर निकलकर सीधा नेपाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल तक भेजा जाएगा। नोएडा के इस बड़े अस्पताल में मरीजों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। चिलचिलाती धूप में सामने आई ये चौंकाने वाली सच्चाई। नोएडा के ईएसआई अस्पताल और सेक्टर 57 की डिस्पेंसरी में मरीजों का बुरा हाल है। स्टाफ की भारी कमी के कारण 800 मरीजों को सिर्फ देखने के लिए 3-4 डॉक्टर ही बचे हैं। दवाई लेने के लिए मरीज 6 से 7 घंटे लाइन लगाकर चिलचिलाती धूप में तप रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचकर छिपते नजर आ रहे हैं। अस्पताल के इस गैर जिम्मेदार रवैये से मरीज
का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।